नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देगी। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की विशाल शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी ने देश के संस्थानों को बर्बाद करने का भी बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिनकी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में कोई भूमिका नहीं थी, वे देश का इतिहास फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। भारी बारिश के बीच भाषण देते हुए ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी को 2024 में जनादेश से सत्ता से हटा दिया जाएगा, उन्हें पराजित किया जाएगा। ममता बनर्जी ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मैं दृढ़ता पूर्वक कहती हूं कि बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा और जब ऐसा होगा तो अन्य दल अगली सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाएंगे। टीएमसी सुप्रीमो ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लोगों से अपील की कि बीजेपी की कैद से मुक्त हो जाइए, 2024 में जनता की सरकार लाइए। ममता बनर्जी ने अनाज, दाल और आटा जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम से कम वजन के सभी तरह के पैकेट पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा, यह जन विरोधी कदम है। उन्होंने कहा, जब बीजेपी हर चीज़ यहाँ तक कि मूढ़ी और दुग्ध पाउडर पर जीएसटी लगा रही है तो लोग क्या खाएंगे, इस देश में गरीब कैसे जिएगा। बीजेपी को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र की तरह बंगाल सरकार को गिराने की कोशिश की तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ममता बनर्जी ने रैली में रविंद्रनाथ टैगोर को उद्धृत करते हुए कहा, मन मस्तिष्क जहां निर्भय हो, गर्व से मस्तक ऊंचा हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को बंगाल की भर्ती प्रक्रिया में खामियां नजर आती हैं, लेकिन रेलवे, केंद्र सरकार के विभागों में हो रही भर्तियों और अग्निपथ के बारे में क्यों कुछ नहीं कहा जाता। वहीं टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल के बाहर अपना विस्तार करने की योजनाएं जारी रखेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य के बाहर भी सीटें जीतेगी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए टिकट योग्यता के आधार पर दी जाएंगी, न कि सिफारिशों पर। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग को भ्रष्टाचार के खिलाफ आगाह किया और कहा कि कोई भी पार्टी के अनुशासन से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे 1 साल पहले पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था और पश्चिम बंगाल के बाहर पार्टी के विस्तार का जिम्मा सौंपा गया था। मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक कि देश में हर गली नुक्कड़ पर हमारी पार्टी की मौजूदगी नहीं दिखती। उन्होंने कहा, हम अगले लोकसभा चुनाव में राज्य के बाहर भी सीटें जीतेंगे। इससे पहले बड़ी संख्या में लोग सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की विशाल शहीद दिवस रैली के लिए एस्प्लेनेड में एकत्र हुए। यह रैली कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई। कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद यह वार्षिक रैली की गई। टीएमसी के उत्साहित समर्थकों ने ट्रेन, बसों तथा निजी वाहनों से सुबह 4 बजे से ही आयोजन स्थल पर पहुंचना शुरू कर दिया था। इनमें से कई लोग रैली के लिए 2 दिन पहले ही कोलकाता शहर में पहुंच गए थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं को भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन से हावड़ा और सियालदह के 2 टर्मिनल स्टेशनों पर पहुंचते हुए देखा गया। वे पार्टी के झंडे और ममता बनर्जी के पोस्टर लिए हुए थे तथा पारंपरिक ढाक और शंख बजा रहे थे। रैली के दौरान कोलकाता शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कम से कम 4500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। इस साल यह रैली इसलिए भी खास है क्योंकि यह 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की शानदार जीत और लगातार तीसरी बार पार्टी के सत्ता में लौटने के बाद पहली बार कोई रैली आयोजित की थी टीएमसी ने। उल्लेखनीय है कि टीएमसी 1993 में तत्कालीन वाम मोर्चे की सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस की रैली के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 13 लोगों की याद में हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है। उस घटना के वक्त ममता बनर्जी युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।